100 गुना सस्ती होगी दवाई, महंगे अस्पतालों की शामत आई। मोदी के मंत्री ने लिया ऐसा फैसला, सब करें शुक्रिया। 450 में मिलेगा 70,000 का सिरप। करोड़ों की बीमारी लाखों में होगी छूमंतर। मेड इन इंडिया ने किया चमत्कार। उधर चीन में नई बीमारी की आहट, इधर भारत में बन रही ऐसी दवा जिसे मांगने आएंगे अमेरिका ब्रिटेन के वैज्ञानिक। जब मेड इन इंडिया की शुरुआत हुई तो कुछ लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब इसी मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट ने विदेशों के छक्के छुड़ा दिए हैं। भारत अब आयात की बजाय निर्यात की सोचता है। भारत के वैज्ञानिक फिलहाल एक ऐसी सस्ती दवा बनाने पर काम कर रहे हैं जिसकी कीमत विदेशों में करोड़ों रुपए है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के मंत्रालय ने 13 दुर्लभ बीमारियों की सस्ती दवाएं बनाने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। इससे पहली बीमारी है मिर्गी। इसकी दवा कैनबिडियोल 7 से 34 लाख सालाना खर्च पर आती थी, लेकिन अब ये देश में ही बनेगी और इसका खर्च 1 से 5 लाख रुपए तक आएगा। दूसरी बीमारी है सिकल सेल रोग। इसकी दवा हाइड्रोक्सी यूरिया काफी महंगी आती है। इसकी टैबलेट बच्चों को काफी मुश्किल से मिलती है, जबकि इसके सिरप 100 ml सिरप की बोतल की कीमत 70,000 है, लेकिन आपको सिर्फ 450 रुपए में मिल सकती है। तीसरी बीमारी है विल्सन रोग। इस बीमारी में लिवर में तांबा जमा हो जाता है। यह अनुवांशिक रोग है। इसकी ट्रेंटाइन नाम की दवा एमएसएन फार्मा और लॉरस लैब ने मिलकर तैयार की है। पहले सालाना इस दवा की कीमत 2.2 करोड़ थी, जो अब घटकर 2.2 लाख हो गई है। यानी दवा 100 गुना सस्ती हो गई है। इसके अलावा टायरोसिनेमिया टाइप 1 और गौशर रोग की दवा भी सस्ती होने वाली है। इसमें से कुछ दवाइयां बन चुकी हैं, जबकि कुछ दवाइयां अभी बन रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा कि 4 ऐसी दवाइयां जो विदेशों से करोड़ों में आती थी, वो अब हिंदुस्तान में ही बनने लगी हैं। इसके 2 फायदे होंगे। पहला, वो दवा सस्ती होगी और दूसरा, लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध होगी। अब तक 6 बीमारियों की 8 दवाइयां बन चुकी हैं, जिनमें से 4 बाजार में मिलने लगी हैं, जबकि बाकी की 4 दवाओं को मंजूरी मिलना अभी बाकी है। उन्हें मंजूरी मिलते ही भारत चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया चमत्कार कर देगा और दुनिया भर में भारतीय शोध चिकित्सकों को 3 तरह के फायदे मिलेंगे। पहला, चंद्रयान बनाने के बाद जैसे भारतीय वैज्ञानिकों की डिमांड बढ़ी, ठीक वैसे ही रिसर्च करने वाले डॉक्टर्स की डिमांड विदेशों में बढ़ जाएगी। दूसरा, भारत फिलहाल 150 देशों को दवाएं सप्लाई करता है। जब दवाएं सस्ती होंगी तो अमेरिका और ब्रिटेन भी भारत से सस्ती दवाएं मंगाना चाहेंगे। तीसरा, मेडिकल सेक्टर में भारत की पहचान इतनी मजबूत होगी कि विदेशों से लोग न सिर्फ भारत पढ़ने आना चाहेंगे, बल्कि जिस देश से आयुर्वेद का जन्म हुआ, वो देश इस क्षेत्र में दुनिया को राह दिखाएगा। एक तरफ चीन नई बीमारी की आहट से परेशान है। सांस से जुड़ी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होने वालों की संख्या अचानक से बढ़ी है, तो WHO ने सीधा रिपोर्ट भी मांगी है। अब तक इसका पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये कोरोना की तरह ही घातक बताया जा रहा है। इसलिए पूरे चीन में सतर्कता बरती जा रही है। भारत भी इस पर नजर बनाए हुए है ताकि कोरोना वाला हाल ना हो। भारतीय चिकित्सकों ने भी हो सकता है कि इस पर समीक्षा शुरू कर दी हो, लेकिन उससे पहले जिन दवाओं को मंजूरी मिली है वो काफी अहम है। हर भारतीय के लिए ये गौरवान्वित करने वाला पल होगा। ऐसे में वो लोग जो कह रहे थे कि मेड इन इंडिया से भारत को कुछ हासिल नहीं होने वाला, ये सब सिर्फ प्रचार के लिए है। उन तक ऐसी रिपोर्ट जरूर पहुंचनी चाहिए। पीएम ने जब गरीब के घरों तक सिलेंडर पहुंचाया, गरीब माताओं को धुएं से मुक्ति दिलाई, तभी कई लोगों ने सवाल उठाए थे। यहाँ तक कि गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख तक की आयुष्मान योजना शुरू करवाई, तब भी कई लोगों ने कहा कितने में क्या होगा, दवाइयां तो लाखों करोड़ों की आती हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने एक ऐसा इंतजाम किया है कि हर गरीब अब पीएम मोदी का शुक्रिया अदा कर रहा है। अगर सरकार गरीबों के बारे में सिर्फ योजना बनाकर धरातल पर उसे उतारने की दिशा में काम करे, सब्सिडी देने की बजाय सीधा सामान ही सस्ता कर दे, चाहे वो दवाइयां हो या फिर राशन, फिर तो बात ही अलग हो जाती है। और यही काम मोदी सरकार शुरू कर चुकी है। आप इस काम पर क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।